वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहिए मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, जहाँ वहाँ से आए बुढ़ानपुर, प्राणाधार सुंदर सा जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर बुढ़ानपुर की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। जब श्री जी सब सुंदर साथ को साथ लेकर औरंगाबाद से चलकर बुढ़ानपुर आते हैं, तो वहाँ से उन्होंने श्री लाल दास जी को औरंगाबाद की सैनिक छावनी में भेज दिया। किस कारण से? काजी शेख इस्लाम के पास क़यामत के निशानों के ज़ाहिर होने की बात को लेके वार्ता करने के लिए। अब सुंदर सा जी, जब औरंगजेब के दरबार में 12 मोमिनों को मार पड़ती है, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, तो औरंगजेब के दिल में कहीं ना कहीं ये डर बैठ जाता है कि मैं सत्ता के मद में इमाम मेहंदी की पहचान नहीं कर पाया और उनके दोबारा भेजे हुए अनुयायियों के साथ मेरे दरबार में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तो अब उसके दिल में डर है कि निश्चित रूप से मेरे राज्य का पतन होएगा। खौफ है ये उसके दिल में। इसी खौफ के चलते हुए वे 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में जाकर रहता है, मराठों का दमन करने के इरादे से। और उस समय में परंपरा थी सुंदर साथ जी कि जो मुग़ल सेना होती थी वो जहाँ जहाँ भी जाती थी, जो काजी होता था वो सेना के साथ ही रहता था जहाँ भी सेना होती थी, क्योंकि कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तित करवाना है, कितने हिंदुओं को मुसलमान बनाना है, ये सारा जो देख रेख होती थी इसका
वो करने का अधिकार काजी को ही होता था। अब इसी उद्देश्य से जो काजी शेख इस्लाम थे वो सेना की छावनी के साथ ही थे। अब उस सेना की छावनी में भेजते हैं लालदास जी को श्री जी। काजी शेख इस्लाम से जाकर मिलते हैं लालदास जी। काजी कहता है कि आप यहाँ कैसे आए और अब तक आप कहाँ थे? तो लालदास जी कहते हैं हम तो आपके पास अपने हादी का संदेश लेकर आए हैं। तो काजी शेख इस्लाम कहते हैं कि आज तो मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, कल आकर आप मेरे से मिल लीजिए। अब दूसरे दिन श्री लालदास जी पुण्य पहुँच जाते हैं काजी शेख इस्लाम के पास, और वहाँ पर काजी शेख इस्लाम के साथ उनके कई मित्र भी होते हैं जो कुरान की बहुत अच्छी जानकारी रखते होते हैं। उनके साथ वार्ता शुरू हो जाती है। लालदास जी उनको एक किताब दिखाते हैं जिसमें क़यामत के निशानों की पहचान दी गई थी और इमाम मेहंदी के प्रकटन के समय की पहचान दी गई थी। जैसे ही वो कुरान की इस किताब को देखते हैं तो क्या कहते हैं कि ये किताब आपने स्वयं लिख रखी है। कुरान की आयतों का उदाहरण देकर स्वयं ही आपने ये किताब तैयार कर ली है, और ऐसा लगता है कि जिसने यह बात लिखी है वे कुरान की जानकारी नहीं रखते हैं। लालदास जी कहते हैं कि आप लोग कुरान के बाहरी अर्थों को लेते हैं, आप लोग कुरान के बातूनी अर्थों को ना समझने के कारण से ऐसी बातें कर रहे हैं, नहीं तो कुरान में तो हर एक बात बातूनी रूप से बताई गई है। इसी बहसबाजी में उनके मुख से निकल गया कि जिसने आपको पत्र देकर भेजा है वे कुरान की जानकारी नहीं रखते हैं। उन्होंने सीधा आरोप किनके ऊपर लगा दिया? श्री जी के ऊपर। अब सुंदर साथ जी जो धनी के प्रेम में डूबी हुई आत्मा होती है वो अपने लिए तो कुछ सुनना स्वीकार कर लेगी, लेकिन उसके सामने अगर उसके हादी के लिए कुछ कहा जाए तो ये उसको किसी भी कीमत पर गवारा नहीं होता है। यही हुआ। लालदास जी को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने श्री जी के लिए ऐसा कहा। तो लालदास जी क्या कहते हैं कि हम दोबारा आपके पास कोई भी संदेश लेकर नहीं आएंगे, आप अपने घर ठीक हैं और हम अपने हादी के चरणों में ठीक हैं। जो काजी शेख इस्लाम था ऊपर से तो वो बनावटी अपनी विनम्रता दिखाता था लालदास जी के साथ, लेकिन अंदर अंदर उन्होंने साजिश रच ली थी लालदास जी की हत्या करवाने की। अब किसी तरह से लालदास जी को अंतर्मन से राजी की तरफ से प्रेरणा होती है। लालदास जी वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से चलकर मुफ्ती अब्दुल रहमान के पास आ जाते हैं उनके घर में। वो भी लालदास जी की बातों पर कोई ईमान नहीं लाते हैं। इधर श्री मामती प्रार्थना जी के धाम हृदय में राजी प्रेरणा करते हैं तो श्री जी संदेश भेजकर लालदास जी के लिए संदेश भिजवाते हैं कि लालदास जी वहाँ आप पानी भी मत पीना और तुरंत वहाँ से चले आइए, क्योंकि मूल स्वरूप अंदर से प्रेरणा करते हैं कि काजी शेख इस्लाम श्री लालदास जी की हत्या करवाना चाहता है। क्योंकि मुसलमानों के विषय में हम जानते ही हैं सुंदर साथ जी कि कितना दोगला रूप दिखाते हैं। तो लालदास जी चल देते हैं और 3 ही दिन में श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। श्री मुखवाणी कहती है सुंदर साथ जी, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुबान। जब सुंदर साथ जी को 12 सुंदर साथ को यातनाएं दी जाती हैं औरंगजेब के दरबार में, तब श्री जी के द्वारा पत्र लिखा जाता है सुंदर साथ को कि परम धाम की आत्माओं
मैं तुम्हारे सर पर एक पाँव से खड़ा हूँ। अब साक्षात ऐसा करके भी दिखाते हैं धनी कि कैसे मौत के मुंह से श्री लालदास जी को बचाकर ले आते हैं राजी। सुंदर साथ जी, ये सारे घटनाक्रम को हम सुनते हैं, जब सुनने के पश्चात भी अगर हम उस ईमान पर दृढ़ नहीं हो पाते, हम लोग कहीं भी किसी कार्य के लिए जाते हैं, हर पल हमारे मन में कोई ना कोई खौफ रहता है। पर जो कहते हैं श्री मुखवाणी के बाल्य से बुढ़ापे तक, जब से हम इस संसार में आए हैं तब से लेकर आखिर तक धनी की मेहर भरी छत्र साया प्रत्येक ब्रह्म अंगना के ऊपर है। पर हमें नज़र क्यों नहीं आती सुंदर साथ जी? क्योंकि अगर हमने प्रेम में अपने कदम नहीं बढ़ाए हैं, प्रेम में अपना सर्वस्व धनी के चरणों पर नहीं समर्पित किया है, तो कहीं ना कहीं हमारी निष्ठा में भी कमी रहेगी। राजी बैठे हमारे धाम दिल में ही है, लेकिन हमारी अंतर आत्मा, हमारे अंतर चक्षु उनको ना देख पा रहे हैं, ना पहचान पा रहे हैं। अब जिन मोमिनों ने अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्होंने पल पल उनकी लीला को देखा है, उनके उस आनंद को माना है। सुंदर साथ जी, जाहिरी और बातूनी मेहर पल पल उन्होंने महसूस करी है, कैसे धनी की उनके ऊपर बरसती रही है। इस संसार में हम देखते हैं, संसार में दुनिया क्या कर रही है? मंदिरों में जाती है, मक्का मदीने में जाती है, पर क्या करती है? सौदेबाजी करती है। परमात्मा से प्रेम नहीं है, एक सौदा है कि 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया तो बदले में 11 लाख रुपया मांग लिया। कुछ भी अर्पित करेंगे, साथ में अपनी इच्छा रखेंगे कि परमात्मा हमारा ये कार्य आप कर दीजिए, तो हम आपको इतने का भोग लगाएंगे। पर परम धाम के उन ब्रह्म मुनियों ने क्या समर्पित किया? धनी के चरणों में अपनी मैं का समर्पण किया। सुंदर साथ जी, जिसके लिए श्री मुखवाणी कहती है, एही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। अपनी मैं का विसर्जन जिसने कर दिया, जिसने अपना सब कुछ धनी के चरणों में रख दिया कि धनी मैं तो तेरी कियल, आज से मैं तेरी हूँ और तू मेरा है, इसके सिवा मैं कुछ और नहीं जानती। मामती जी क्या कहते हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू बात जी, मुझे इतना पता है प्रीतम कि आप मेरी आत्मा के प्रीतम है और मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ तू चाहिए। मेरा सुख किस में है? तेरे होने से। मेरा दुख किस में है? तेरे ना होने से। जिसने समर्पण की इस पराकाष्ठा को पार कर लिया सुंदर साथ जी, वो धनी की पल पल मेहर को अनुभव करेंगे। उनके ऊपर जाहिर और बातुन दोनों तरह की मेहर धनी की बरसती है। अभी हम देखा कि कैसे लालदास जी बच गए, उन 12 मोमिनों की कैसे रक्षा हुई औरंगजेब दरबार से सुंदर साथ जी, और यहीं बैठे बैठे सुंदर साथ परम धाम का सुख भी लेते हैं श्री जी के चरणों में। एक बार श्री जी लालदास जी से पूछते हैं कि बताओ परम धाम की पाल कैसी है? तो हाथ लगाकर श्री लालदास जी क्या बताते हैं? धामधनी पोली है। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है सुंदर साथ जी? कि वो सुंदर साथ पल पल परम धाम का साक्षात्कार किया करते थे, धनी का दीदार किया करते थे। उनके ऊपर जाहिरी और बातूनी दोनों प्रकार की धनी की मेहर थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने मैं को समाप्त किया। उन्होंने अपना आप सब कुछ धनी के चरणों में समर्पित कर दिया कि मेरा तन मन धन जो कुछ है धनी सो तेरा है। क्या कहते हैं परमात्मा?
मोको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। परमात्मा की बैठक कहाँ है? परमात्मा की बैठक ये नहीं है कि हम कहें कि सिर्फ मंदिर में परमात्मा है। परमात्मा की बैठक तो हमारे धाम हृदय में है। हमारे धाम हृदय को ही वो सिंहासन करके बैठा है, इसी को वो मंदिर बनाकर बैठा है। पर हमसे भूल क्या होती है सुंदर सा जी? हम बाहर मंदिरों में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मंदिरों की सफाई भी करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारा दिल मंदिर है उसको हम सफ़ा नहीं करते। उसको साफ करने की तरफ हम अपने कदम नहीं बढ़ाते। वो मंदिर कैसे हो सजेगा सुंदर सा जी? उसके लिए हमें करना होगा, प्रेम का सिंहासन तैयार करना होगा, विरहा का बिछोना बनाना होगा, श्रद्धा और समर्पण के फूल अर्पित करने होंगे धनी को, तभी हमारे धाम हृदय में धनी का सिंहासन सजेगा। क्योंकि श्रीमुख वाणी में साफ धनी ने कह दिया है, ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिन कलूब। ब्रह्म आत्मा का धाम दिल ही मेरा अर्श है। प्रीतम कहते मैं कहीं और नहीं बैठता, किसी बाहरी स्थान में आकर नहीं बैठूंगा, मैं अपनी ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में ही बैठूंगा, मेरी बैठक वहीं है। तो हमें मिलेगा प्रीतम कहाँ से? अंतर आत्मा से। जब हम अपने धाम हृदय में देखेंगे, अंतर के चक्षुओं से सुंदर सा जी, प्रेम की गहराइयों में डूबेंगे, चितवनी की गहराइयों में डूबेंगे, तभी तो हमें धनी का दीदार होगा। मंदिर कोई भी स्थान बनाए जाते हैं कि वहाँ पर हम एकत्रित होकर वहाँ पर हम नित्य जाएंगे तो हमारी आस्था बनी रहती है कि ये हमारा स्थान है, हम जहाँ जा रहे हैं हमारे प्रीतम का यहाँ पर विराजमान है, इस भावना से हम जाते हैं सुंदर सा जी। लेकिन धनी की बैठक ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में ही है। अब क्या होता है सुंदर सा जी? बुढ़ानपुर से चलकर श्री जी अकोट आते हैं। अकोट में आकर 4 महीने तक रहते हैं। वहाँ पर एक विशेष घटना होती है सुंदर सा जी, जो ब्रार परगने का एक हाकिम होता है, उस हाकिम का एक सेवक होता है शुकदेव नाम का ब्राह्मण। वहाँ पर वो श्री जी की चर्चा सुनता है। कबीर पंथ से था वो ब्राह्मण, और श्री जी की चर्चा सुनकर इतना समर्पित हो जाता है, उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, तू ही तू, तुम ही हो, तुम ही रहोगे, तुमने ही खेल बनाया, तुम ही परम धाम ले जाओगे। जिसने तू ही तू का पाठ पढ़ लिया ना सुंदर सा जी, उसने मैं ही मैं को समाप्त कर दिया। हम सबसे चूक कहाँ होती है? जब हम तू कहना नहीं सीखते, जब हम हर बात के पीछे धनी की रजा को जानना नहीं सीखते सुंदर सा जी, जब हम सोचते हैं कि हम कुछ हैं, मैं कुछ हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, मैं धनी का सबसे ज़्यादा चाहने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपाधि का व्यक्ति हूँ, यही सबसे बड़ा हमसे अपराध होता है। और इस शुकदेव ब्राह्मण जी ने क्या किया? जैसे ही धनी की चर्चा सुनी और प्रीतम प्राणनाथ जी के स्वरूप में अपने प्रीतम पर ब्रह्म को वो देख रहा है, उनको पहचान लेता है और फिदा हो जाता है श्री जी के ऊपर कि सब कुछ करने वाला तू ही है। एक बार जब श्री जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं तो श्री जी के पीछे पीछे नदी में चल देता है वस्त्रों समेत। उसको कुछ भी होश नहीं है, पानी में गहराई में उतरता जा रहा है, और जब उतरता उतरता डूबने लगता है, सुंदर सा देखते हैं कि ये तो अब डूब रहे हैं, तो उनको बाहर निकालते हैं, उनके पेट का पानी निकाला जाता है,
श्री जी जब उसकी सुरता को अक्षरधाम से वापिस लाना चाहते हैं, पर उसने तन छोड़ दिया, क्योंकि सुरता उस आनंद में इतनी डूब गई कि वो वापिस आना चाहती ही नहीं है। वो प्रेम के सागर में ही विहार करना चाहती है। अक्षरधाम की शोभा जैसे ही उन्होंने देखी, उसी में उनकी आत्मा रमन करना चाह रही है। और हमारे लिए क्या चुनौती दी उस आत्मा ने सुंदर सा जी। अब सुखदेव ब्राह्मण जी के अंदर ईश्वरी सृष्टि की आत्मा थी, अक्षरधाम में उनकी सुरता लगी थी, और पूरी परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को उन्होंने चुनौती दी कि हे परम धाम की ब्रह्म आत्माओं, तुम तो प्रेम का स्वरूप कहलाती हो, तुम तो अक्षरातीत की अर्धांगिनी कहलाती हो, पर अगर तुमसे कहा जाए कि प्रेममयी चितवनी में डूब जाओ, अपने मैं के अस्तित्व को समाप्त कर दो, तो तुम्हें मंजूर नहीं है। क्योंकि प्रेम जो है सुंदर सा जी, वो इतना अनमोल है। एक मछली से कहा जाए कि तुम जल से बाहर आ जाओ, तो जैसे ही उसे जल से बाहर निकाला जाएगा, वो तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगी। ये करके दिखाया अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि ने परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के प्रेम को चुनौती दी कि परम धाम की आत्माओं, अब तुम खुद निर्णय करो कि तुम्हारी आस्था कितनी है। क्या तुमने प्रीतम अक्षरी जी साहिब जी के धाम हृदय में बैठे हुए अपने अक्षरातीत की पहचान की? अगर पहचान की, तो क्या तुमने अपना सर्वस्व उनके चरणों में निशावर किया? ये करके दिखाया उन्होंने सुंदर सा जी। और इधर क्या होता है, अव्वल खां जो श्री जी के ऊपर बहुत फिदा होते हैं, वे घर से भागकर, अपने भाइयों से भागकर श्री जी के चरणों में आ जाते हैं और श्री जी से कहते हैं कि श्री जी, मेरा दिल एक पल भी आपके बिना घर में चैन नहीं पाता है, मैं हर पल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। क्योंकि सुंदर सा जी, जिस आत्मा ने अपने प्रीतम अक्षरातीत की पहचान कर ली कि श्री जी साहिब जी के अंदर साक्षात मेरा मूल स्वरूप विराजमान है, तो उनको उस तन के बिना, उस स्वरूप के बिना एक पल भी कहीं चैन नहीं मिलता था। अगर हम कहें, एक कहावत कही जाती है सुंदर सा जी कि पतंग कहे पतंग सो, कहाँ रहे तू सोई, मोहे देखा है दीपक जलता, चल दिखाऊं तो ही। कि अगर कोई पतंगा दूसरे पतंगे से कहता है कि मैंने एक दीपक को जलते हुए देखा है, या तो वो पतंगा नहीं है, या उसने दीपक को जलते हुए देखा ही नहीं है। क्योंकि जो पतंग होगा तो दीपक को देखते ही उसको बुझाने के लिए उसके ऊपर झपकना शुरू कर देगा, और इस कदर वो उसके ऊपर झपकेगा कि अपने प्राणों का ही अंत कर डालेगा। तो सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने श्री जी साहिब जी के रूप में अपने प्राण प्रीतम को पहचाना, उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में निशावर कर दिया। अब यही अवस्था होती है अव्वल खां जी की कि श्री जी के चरणों में आते हैं कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में ही रहना है। श्री जी अव्वल खां को समझाकर भेज देते हैं कि एक बार आप कुछ समय के लिए अपने भाइयों के साथ रहिए, जब मैं पन्ना जी में जाकर विराजमान होऊंगा, बैठूंगा, तब मैं आपको वहाँ बुला लूँगा। अब श्री जी अकोट में 4 महीने रहते हैं सुंदर साथ जी। अकोट से चलकर कापस्थानी आते हैं। कापस्थानी में श्री जी 5-10 दिन के लिए ठहरते हैं और एलचपुर आते हैं।
अब एलचपुर में सुंदर साथ जी एक किसान होता है जो मक्के की खेती करता है। अब उस किसान के अंदर इतने भाव होते हैं कि श्री जी सहित सब सुंदर साथ को अपने घर लेकर आता है और बहुत ही प्यार से भाव से सबकी सेवा करता है। श्री जी से कहता है कि श्री जी, मैं आपको मक्के के अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाऊंगा। सुबह मैं आपको मक्के की रोटी खिलाऊंगा, दोपहर को मैं आपको मक्के का हलवा खिलाऊंगा और शाम को मैं आपको मक्के का चावल खिलाऊंगा। तो सुंदर साथ जी एक गरीब किसान की भावना को भी श्री बीतक साहब में क्यों व्यक्त किया गया? हम सब सुंदर साथ को सीख देने के लिए कि सुंदर साथ जी, जो सेवा होती है वो भाव से होती है। सेवा करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है सुंदर साथ जी। हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े धनवान भी होते हैं पर उनके अंदर सेवा भावना नहीं होती, उनके अंदर भाव नहीं होता। और एक गरीब किसान के अंदर इतना भाव है कि मक्के की खेती करता है, उसके पास सिर्फ मक्का है खिलाने को, पर उसके ही कितने व्यंजन बनाकर श्री जी के आगे रखता है, सुंदर साथ को खिलाता है। तो सुंदर साथ जी बहुत प्यारी सीख है हमारे लिए इस घटनाक्रम से कि अगर भाव नहीं तो सेवा नहीं। सेवा करने के लिए हमारे भाव आवश्यक है। जैसे भी भाव हमारे दिल में धनी डालते हैं, किसी ना किसी सेवा में अवश्य ही हमें अपना योगदान देना चाहिए सुंदर साथ जी। अभी देखिए, सब सुंदर साथ तो श्री जी के संग नहीं चल पाए होंगे, लेकिन जो सुंदर साथ घरों में भी रह गए हैं वो भी किसी न किसी रूप में अपनी सेवा को प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा कभी भी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है सुंदर साथ जी, ये हमारे धनी हमें बताना चाहते हैं। तभी एक गरीब किसान की छोटी सी सेवा को भी श्री बीतक साहब में उन्होंने वर्णन किया कि सेवा सब अनमोल होती है, सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब सुंदर साथ जी इधर से श्री जी चलते हैं एलचपुर से, वहाँ से आकर रामनगर पहुँचते हैं। रामनगर के पास केतकी नदी के किनारे जहाँ पर गणेश महंत रहते थे, वहाँ के बराबर में सब सुंदर साथ ने ईंटें बनाई और श्री जी, वाई जी राज और सब सुंदर साथ के रहने के लिए एक निवास बना दिया, ताजो शीत से, वर्षा से, ग्रीष्म से सुंदर साथ की रक्षा हो सके। अब धीरे धीरे रामनगर में जागनी का प्रकाश फैलने लगता है सुंदर साथ जी। इतने में माया फिर से अपना कहर डालती है और एक घटना होती है कि रामनगर में मिर्गी की बीमारी फैल जाती है। अब इस मिर्गी की बीमारी की चपेट में बड़े बड़े सुंदर साथ, बड़ी बड़ी ब्रह्म आत्माएँ इसकी चपेट में आ जाती हैं। चिंतामणि जी, सदानंद जी, त्रिलोक दास जी, निर्मल दास जी, ऐसे अनेकों सुंदर साथ मिर्गी की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इतनी भयंकर बीमारी फैलती है सुंदर साथ जी के एक सुंदर साथ का दाह संस्कार करके लौटते हैं और दूसरी अर्थी तैयार मिलती है। सब सुंदर साथ बहुत दुखी होते हैं, सोचते हैं अपने मन में कि ये माया किसी भी तरह से हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। एक कष्ट टलता है तो दूसरा कष्ट आकर खड़ा हो जाता है। तो सुंदर साथ श्री जी जब देखते हैं कि सुंदर साथ बहुत व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो मिर्गी की बीमारी को आदेश देकर समाप्त करवा देते हैं। तो वहीं पर जागनी का प्रकाश फैलता है सुंदर साथ जी। श्री जी के चरणों में चर्चा सुनकर हरि सिंह जी भी आते हैं। हरि सिंह जो एक अपराधी थे, उनको किसी अपराध के बदले में राजदंड मिलना था।
और संभवतः राजदंड में उनको फांसी भी हो सकती थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक महापुरुष आए हैं, तो क्यों ना मैं भी उनके चरणों में चला जाऊं और अपना काम निकलवा लूं। तो दुनिया क्या करती है सुंदर साथ जी? दुनिया की चाल क्या है? जीव सृष्टि का हम कहें तो हर बात में स्वार्थ छिपा होता है। सेवा भी करेंगे तो स्वार्थ से। अब हरि सिंह जी श्री जी को सब सुंदर साथ सहित अपने घर में निमंत्रित करते हैं। सब सुंदर साथ की बहुत भाव से सेवा करते हैं। सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार करते हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन मिठाइयाँ खिलाते हैं। बहुत प्रेम भाव से सेवा करते हैं, लेकिन अंतर मन में स्वार्थ छिपा हुआ है। और एकांत में ले जाकर श्री जी से क्या कहते हैं कि श्री जी, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, आप कृपया करके उसे टाल दीजिए। श्री जी सोचते हैं कि आज मैं इसकी सेवा से इतना प्रसन्न था कि ये मुझे बोलता कि मुझे परम धाम को देखना है, मुझे राज्य को देखना है, तो आज मैं इनको दर्शन करवा देता। लेकिन मांगा क्या? संसार की छोटी सी वस्तु कि मेरे ऊपर आया संकट टाल दीजिए। तो सुंदर साथ जी, ये संसार की कहानी है। एक बार परमहंस श्री रामदास महाराज जी से बनारसों माता जी कहती हैं कि महाराज जी, आप सबको परम धाम क्यों नहीं दिखा देते? महाराज जी कहते हैं कि बनारसों, मैं तो दिखा दूं पर कोई देखना चाहता ही नहीं है। हर कोई मेरे पास संसारिक चाहत लेकर आता है। बनारसों माता जी जिद करती हैं कि महाराज जी नहीं, आप इनको परम धाम दिखाइए। तो महाराज जी कहते हैं कि ठीक है बनारसों, कल तुम ऐलान कर दो कि कल जो भी सुंदर साथ लाइन में सब खड़े हो जाएं, जो भी मेरे समक्ष जो इच्छा रखेगा मैं वो पूरी करूँगा। एक एक करके सब सुंदर साथ आते जाते हैं। कोई कहता है कि महाराज जी, मेरी दुकान अच्छे से नहीं चल रही, उसको चला दीजिए। कोई बहन कहती है कि महाराज जी, मेरी बहू रोज़ मेरे से झगड़ा करती है, उसको सीधे रास्ते पर ला दीजिए। कोई बहन कहती है कि महाराज जी, मेरे तो पोता नहीं हो रहा, मुझे एक पोता दे दीजिए। किसी एक ने भी नहीं कहा कि महाराज जी, मुझे राज्य को देखना है, मुझे परम धाम को देखना है। महाराज जी कहते हैं, बनारसों बहन जी, देख लिया आपने, किसी के भी अंदर दर्द नहीं है राज्य को पाने के लिए। तो सुंदर साथ जी, ये दुनिया की चाल है, और दुनिया की चाल में हम ब्रह्म आत्माएं भी भ्रमित हो गई हैं। हमारे अंदर भी विषय विकारों ने कहीं ना कहीं घर कर लिया है। हम अपने प्रीतम को नहीं पाने की चाहत ना रख के माया की तृष्णाओं में बंधे हुए हैं। और ये माया की तृष्णाएं, ये माया की वासनाएं, यही सब हमारे और हमारे धनी के बीच में आड़ा बनी हुई हैं। सुंदर साथ जी, जब ये तृष्णाएं हमारी समाप्त होंगी सुंदर साथ जी, तभी तो राज्य दिल में आएंगे। और आगे क्या होता है कि उस पर जब संकट टल जाता है, हरि सिंह जी के ऊपर आया हुआ संकट टल जाता है, तो दुनिया क्या करती है? चमत्कार को नमस्कार करती है। जब सबने देखा कि हरि सिंह जी को तो फांसी होनी थी, लेकिन वो तो बच गया है, तो सारी दुनिया, सारी भीड़ मधुमक्खियों की तरह श्री जी के चरणों में आने लगी कि कोई महात्मा आए हैं जिनकी वजह से हरि सिंह जी के ऊपर आया हुआ संकट टल गया है। तो अब इधर रामनगर में भी जो औरंगजेब की सेना है, सब सुंदर साथ का श्री जी का पीछा कर रही है पकड़ने के लिए। रामनगर में शेख खिजर को भेजा जाता है
जो पुरदल खां का सेनापति होता है। अब पुरदल खां कहते हैं शेख खिजर को कि जाओ केतकी नदी के किनारे जो बैरागी आए हैं उनको गिरफ्तार कर लाओ। शेख खिजर अपनी सारी सेना लेकर रामनगर पहुंच जाते हैं और रामनगर में जाकर राजा को संदेश भिजवाता है कि राजा, या तो तुम उन बैरागियों को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। रामनगर के राजा के मन में डर पैदा हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करूँगा। तो श्री जी के पास अपने कोतवाल के हाथों संदेश भिजवाता है कि आप यहाँ से दूर चले जाइए। श्री जी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि औरंगजेब हमारे सामने आए, आपको औरंगजेब से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदर साथ जी फिर से राजा के द्वारा संदेश पहुंचाया जाता है। फिर से श्री जी मना कर देते हैं। अब तीसरी बार फिर संदेश पहुंचाया जाता है। इतने में शेख खिजर पहुंच जाता है अपनी सेना के साथ और सबसे पहले वो भिखारी दास जी को भेजता है श्री जी के पास। भिखारी दास जी जैसे ही श्री जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि आप हर जगह जाकर राजाओं के पास जा रहे हैं, तो उसके पीछे आपका मकसद क्या है। श्री जी कहते हैं कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो बैठो और मेरी चर्चा सुनो। भिखारी दास जी जैसे ही श्री जी की चर्चा सुनते हैं और समर्पित हो जाते हैं श्री जी के ऊपर, पहचान लेते हैं और पूरे परिवार सहित श्री जी के ऊपर श्री जी से पर समर्पित हो जाते हैं, तारतम ग्रहण कर लेते हैं। क्या कहते हैं, सो ही खुदा सो ही ब्रह्म। तो सुंदर साथ जी अब भिखारी दास जी जब जाकर शेख खिजर से कहते हैं कि मैंने तो उनके रूप में परवरदिगार को देखा है, तुम चलो उत ही करावे हम दीदार, जो देखो हकीकत उनकी तो पाओ परवरदिगार। कि आप वहाँ चलिए, आपको निश्चित ही परवरदिगार का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का, आखिरुल इमाम मेहंदी का दीदार होगा। क्योंकि केतकी नदी के किनारे जो महात्मा बैठे हैं वो कोई महात्मा नहीं है, वो तो स्वयं अल्लाह का स्वरूप है, वो तो इमाम मेहंदी का स्वरूप है। अब शेख खिजर अपनी सारी सेना लेकर पहुंच जाते हैं श्री जी के पास। जाते हैं श्री जी के सामने तो श्री जी देखते ही पहचान जाते हैं सुंदर साथ जी कि परम धाम की आत्मा और मुझे कैद करने आई है। शेख खिजर जी में परम धाम की आत्मा होती है। जैसे ही चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं श्री जी उनको सारी पहचान करवाते हैं क़यामत के सातों निशानों के माध्यम से। पूरी पहचान देकर क़यामत के निशानों का बातूनी भाव उनके आगे प्रकट करते हैं सुंदर साथ जी। तो शेख खिजर को श्री जी की पहचान हो जाती है और वहीं पर नतमस्तक हो जाते हैं श्री जी के चरणों में अपनी पूरी सेना के साथ। तो सुंदर साथ जी अब कहते हैं श्री जी के चरणों में अर्जी करते हैं कि श्री जी मुझे तो राजकीय कार्य के लिए जाना ही होगा। पुरदल खां ने मुझे भेजा है आपकी खबर लेने के लिए, तो आप बताइए कि मैं उनको आपके विषय में क्या लिखूं। श्री जी कहते हैं कि शेख खिजर तुमने जैसी मेरी पहचान की है वैसा ही तुम उन्हें लिखकर भेज दो। तो क्या लिखते हैं शेख खिजर सुंदर साथ जी कि हमने उनके स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप को देखा है। राजा के पास जब जाते हैं राजा को भी शर्मिंदा करते हैं कि राजा तेरे
इस राज्य में साक्षात अल्लाह ताला का स्वरूप आए बैठा है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप आकर बैठा है, और तू एक बार भी उनका दर्शन करने नहीं गया। राजा जब शर्मिंदा होता है तो सोचता है जाने के लिए, श्री जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन जो उसके दरबार के दरबारी होते हैं वे उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। राजा से कहते हैं कि राजा, उनके जो महात्मा के अनुयायी हैं उनके हाथ में हमेशा एक राख रहती है, और जो कोई भी उनके चरणों में जाता है वे राख उसके ऊपर फेंक देते हैं और वो उनके वश में हो जाता है, उनकी ही भाषा बोलने लगता है। अब राजा के अंदर परम धाम का अंकुर तो नहीं है, डर के मारे क्या करता है, श्री जी को दूर से ही देखता है, डर के मारे पास भी नहीं जाता कि कहीं मेरे ऊपर बुर्की ना डाल दें, कहीं मुझे अपने बस में ना कर लें। कितना दुर्भाग्य उस राजा का रहा होगा सुंदर साथ जी कि खुद परमात्मा के स्वरूप, खुद धाम धनी उस तन में विराजमान बैठे हैं, लेकिन वो उनका आशीष भी प्राप्त नहीं कर पाया। और इधर सुंदर साथ जी जैसे ही शेख खिजर जी चर्चा सुन रहे होते हैं, एक घटना और होती है कि बहुत सारे पठान इकट्ठा होकर आ जाते हैं श्री जी के ऊपर प्रहार करने के लिए, सुंदर साथ के ऊपर प्रहार करने के लिए कि ये हिंदू होकर तफसीरे हुसैनी की व्याख्या कैसे करते हैं। तो ये देखकर शेख खिजर को इतना क्रोध आता है कि डंडे से मार मार कर उन सारे पठानों को यहाँ से वहाँ से भगा देता है, और सारे पठान ये कहते हुए वहाँ से भाग जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा जादूगर है, और इसके ऊपर इसका जादू तो सबके ऊपर चल जाता है, जो कोई भी इनके सानिध्य में आता है उनके ऊपर इनका जादू चल जाता है। तो सुंदर साथ जी दुनिया जाहरी पहचान करती है, जाहरी पहचान करते हुए क्या देख रही है कि कोई जादूगर कह रहा है, कोई कह रहा है कि बुर्की डालते हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जिन्होंने पहचान की, जिन परम धाम की आत्माओं ने श्री जी की पहचान की, उन्होंने जाना कि वो तो हमारे सर्वस्व हैं, वही अल्लाह ताला हैं, वही आखिरुल इमाम मोहम्मद हैं, वही कलगी अवतार हैं, वही हमारे प्राणों के आधार, हमारे प्राण प्रीतम है। अब श्री जी को वहाँ से श्री जी चलते हैं राजा के कहने पर, जब राजा बार बार संदेश पहुँचा रहा है श्री जी को वहाँ से जाने के लिए, तो श्री जी गढ़े से पन्ना के लिए चलते हैं। सुंदर साथ जी गढ़े के बाग में श्री जी की एक बार देवकरण जी से भेंट होती है। देवकरण जी जो महाराजा छत्रसाल जी के सगे भतीजे हैं, श्री जी उनसे पूछते हैं कि देवकरण जी आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि मैं किसी बात से घर से नाराज़ हो गया था, तो यहाँ आकर मैंने राजा के यहाँ दीवान पद की नौकरी कर ली है। तो श्री जी कहते हैं कि देवकरण तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही महाराजा छत्रसाल जी तक संदेश भिजवाना है। तो सुंदर साथ जी ये बहुत बड़ी पहचान है हमारे लिए, कैसे उस तन में स्वयं अक्षरातीत विराजमान है, और यहीं बैठे बैठे उनकी अंतर नज़र ने सब देख लिया कि महाराजा छत्रसाल जी के अंदर शाकुंडल की आत्मा है। औरंगजेब के लिए भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि औरंगजेब के अंदर शाह कुमार की आत्मा है।
लेकिन दोनों में से किसी एक आत्मा का जागृत होना लिखा था उस समय में। 5वें दिन में सुंदरसार जी और महाराजा छत्रसाल जी की आत्मा जागृत होएगी। उनको कैसे धनी सारी शोभा से निवाजेंगे, कैसे वे अपना तन मन धन सब कुछ श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए अमीरुल मोमिन की शोभा को प्राप्त होंगे सुंदरसार जी। और हम सब के आगे एक बहुत बड़ी शिक्षा रखेंगे कि प्रेम में कैसे पहचान होती है और पहचान होने के बाद कैसा प्रेम होता है और प्रेम में कैसा समर्पण होता है सुंदरसार जी। ये सब हम जानेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए इतना ही स्वीकार कीजिए। प्रेम प्रणाम जी।